एवरीवन, तो प्रियल मैम आ गई हैं एक और अमेजिंग सा वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर, दैट इज हाउ टू रजिस्टर फॉर ओलंपियाड। ओलंपियाड्स में हमें कैसे रजिस्टर करना है, व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ टू डू द पेमेंट और क्यों करना चाहिए, स्कूल के थ्रू होता है या फिर इंडिविजुअली होता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आज बात करने वाली हूँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड बच्चा लोग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, दैट हाउ टू रजिस्टर फॉर ओलंपियाड्स। ओके, तो बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट रैंक प्लस। काफी सारे बच्चे जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं, रैंक प्लस को जानते हैं, बट मे बी देयर मस्ट बी सम न्यू स्टूडेंट्स एज वेल जो शायद मुझे यहाँ पर पहली बार देख रहे हो, जो रैंक प्लस के चैनल पे पहली बार आए हो। तो सबको हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट रैंक प्लस, हाउ रैंक प्लस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एडटेक प्लेटफॉर्म्स। बच्चा लोग, सबसे पहले तो रैंक प्लस केटर्स क्लास 8th 9th 10th 11th 12th IIT JEE NEET। So if you are the aspirant from any of these categories, then Rank Plus can become just a one-stop solution for each and everyone out there, because यहाँ पर आपको मिलती है गेमिफाइड क्विज, यहाँ पर आपको मिलती है क्लासेस में AR VR 3D, यहाँ पर आपको मिलती है हर क्लास के बाद एक DSA, दैट इज डेली सेल्फ एनालाइजर। हियर यू विल बी गेटिंग द लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस विद 1-to-1 मेंटोरशिप ऑन योर पर्सनल सोशल एंड इमोशनल वेल बीइंग। तो जब को सब कुछ इतना सारा और इतना अच्छा अंडर द सेम रूफ मिल रहा है, तो कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। एंड इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड फॉर एनी ऑफ द कोर्स फ्रॉम CBSE क्लास 8th 9th 10th 11th 12th और फॉर IIT JEE or NEET, then you just can call us on the number 9116300300 if you want to know anything more about any of the courses. All right, तो चलिए let's begin that how to register for IMO or for any Olympiad. Olympiad में हमें registration कैसे करना है, specifically I am the mathematics educator। अगर मैं IMO की बात करूँ तो I have already made such videos for you जहाँ पर आपको IMO की डिटेलिंग मिल चुकी है, आपको पता चल गया है कि IMO क्या होता है। दैट इज एन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जहां पर ऑन एन एवरेज 100 कंट्रीज के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं विद द डिफरेंट 4 कॉन्टिनेंट्स, एंड दिस इज द एग्जाम कंडक्टेड ग्लोबली। तो अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो एन इंटरनेशनल ओलंपियाड मैथमेटिक्स ओलंपियाड इज एन एनुअल मैथमेटिक्स ओलंपियाड फॉर द स्टूडेंट्स यंगर देन 20 ईयर्स। ऑफ कोर्स क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट हैज ग्रेजुअली एक्सपेंडेड ओवर 100 कंट्रीज फ्रॉम 5 कॉन्टिनेंट्स। माय बैड, आई जस्ट सेड 4 कॉन्टिनेंट्स, नो इट्स अराउंड 5 कॉन्टिनेंट्स। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं दैट हाउ टू पार्टिसिपेट इन ओलंपियाड। ओलंपियाड में आपको किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। तो देखो, ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास 2 अलग अलग तरीके होते हैं। या तो आप इंडिविजुअली ओलंपियाड की साइट पर जाके रजिस्टर करो। ध्यान से सुनिएगा, यू आर हैविंग 2 डिफरेंट मेथड्स टू पार्टिसिपेट इन ओलंपियाड। फर्स्ट वन इज either you just register yourself individually on the Olympiad's website, or you can just you are registering yourself via your school। आप अपने स्कूल के थ्रू अपने आप को रजिस्टर कर रहे हो यहाँ ओलंपियाड की वेबसाइट पर। चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में जानते हैं कि कौन कौन से बच्चे स्कूल के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं और कौन से बच्चे खुद इंडिविजुअली रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द बेस्ट ओलंपियाड एग्जाम्स कैन रजिस्टर फॉर द सेम थ्रू देयर रिस्पेक्टिव स्कूल्स और इंडिविजुअली। दैट आई टोल्ड यू, या तो आप अपने स्कूल के थ्रू रजिस्टर कर सकते हो या इंडिविजुअली रजिस्टर कर सकते हो। अब मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाली हूँ कि अगर आप इंडिविजुअली रजिस्टर कर रहे हो तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या डिटेल्स डालनी है, और अगर आप स्कूल के थ्रू रजिस्टर कर रहे हो तो व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स, व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज यू नीड टू फॉलो। चलिए तो अब बात करते हैं स्टेप्स फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन। अगर आप खुद से रजिस्टर कर रहे हैं, देन व्हाट आर दी वेरियस स्टेप्स। ध्यान से देखिए, स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर ओलंपियाड एग्जाम्स ऑनलाइन इफ देयर स्कूल इज नॉट इन द ओलंपियाड एग्जाम पार्टिसिपेशन लिस्ट। एक ये बहुत बड़ा रीजन होता है, जैसे कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं विच डजंट कम्स अंडर द लिस्ट ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ ओलंपियाड। जो आप देखो, स्कूल्स में भी वैरायटी होती है, आप सभी को पता है, राइट। तो कुछ स्कूल्स तो होते हैं जो अपने आप को ओलंपियाड के अंडर रजिस्टर कराते हैं कि भाई मेरे स्कूल के बच्चे जो हैं वो आपके ओलंपियाड एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। वेयरएज कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जो रजिस्टर नहीं कराते हैं, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है हर एक लर्नर का, ये वो बच्चे फॉलो कर सकते हैं जिनके स्कूल्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है अंडर द ओलंपियाड एग्जाम पैटर्न।
ठीक है, ओलंपियाड के अंदर रजिस्टर नहीं है तो आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर ओलंपियाड एग्जाम रजिस्ट्रेशन, दैट इज olympiad.org, sof.org है ओलंपियाड, वो मैं आपको नीचे कमेंट में पिन करा दूंगी। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या करना है, फिल इन द रिक्वायर्ड बेसिक डिटेल्स सच एज स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस, स्टूडेंट नेम, क्लास, जेंडर, सेक्शन एटसेट्रा, जो भी आपके पास कॉलम्स आने वाले हैं, व्हाटएवर डिटेल्स, जस्ट द बेसिक डिटेल्स, आपका नाम, पेरेंट्स का नाम, स्कूल का एड्रेस, क्लास, सेक्शन, वो सब कुछ आपसे पूछने वाले हैं। आप एक बार डबल चेक कर देना बिफोर सबमिटिंग अप कि आपने कहीं भी कोई स्पेलिंग एरर भी तो नहीं किया है। जब आपने सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं उसके बाद अब सारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर, टेस्ट लिंक्स एंड रिकमेंडेशन, सब कुछ आपको करेक्ट फिल करना है। चूज द ओलंपियाड एग्जाम यू वांट टू पार्टिसिपेट। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो SOF होता है, जो ओलंपियाड फाउंडेशन होता है, वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के ओलंपियाड्स कंडक्ट कराता है हर एक सब्जेक्ट में। IMO इज फॉर दिस मैथमेटिक्स, SOF इज फॉर साइंस, देन वी आर हैविंग GK के लिए, कंप्यूटर के लिए, SST के लिए, बहुत सारे सब्जेक्ट है, सबके लिए अलग अलग ओलंपियाड्स कंडक्ट होते हैं। आपको किस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना है, आपको वो एग्जाम का नेम सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपने सेलेक्ट कर लिया, नाउ देन सेलेक्ट द मोड इन विच यू वांट योर बुक्स टू बी डिलीवर्ड, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब आपको चूज करना है कि आपको आपकी किताबें जिससे आप प्रिपेयर कर रहे हो वो कैसी चाहिए, ऑनलाइन चाहिए या ऑफलाइन चाहिए। ना ऑनलाइन बोले तो आपको PDF चाहिए, ऑफलाइन बोले तो आपको एक फिजिकल बुक चाहिए जो आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसका भी कुछ चार्ज होता है, जब आप साइट पर जाओगे यू विल गोना गेट इट टू। नेक्स्ट इज नाउ एंटर द कैप्चा एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन। जो नॉर्मल फॉर्म डिटेल्स होती है, आपने फॉर्म डिटेल्स फिल कर दी, उसके बाद आप कैप्चा फिल करोगे, सबमिट करोगे, आगे बढ़ोगे, पेमेंट ऑप्शन आता है। अब पेमेंट में बात आती है कि पेमेंट आपको कैसे देनी है। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द एग्जाम फी एंड बुक चार्जेस द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी कंप्लीट। एज आई टोल्ड यू कि कुछ बुक चार्जेस हो सकते हैं जब आपने अपना पेमेंट लास्ट ऑप्शन पर आ गया पेमेंट पे। अब इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप एक DD करा रहे हो, आप नेफ्ट करा रहे हो, आप UPI से पे कर रहे हो, कार्ड से पे कर रहे हो, देयर आर वेरियस ऑप्शंस। जब एक बार आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद आप अपना ओलंपियाड एग्जाम सिलेबस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। और बस आपने एक बार रजिस्टर कर दिया, अब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाओगे वहाँ पर आप अपना पूरा सिलेबस ट्रैक कर सकते हो। सिलेबस की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है फॉर IMO, अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देख लेना। चलिए अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन थ्रू स्कूल्स। अभी जो मैं पूरा प्रोसीजर बता रही थी वो बता रही थी कि अगर आप अकेले मतलब इंडिविजुअली आप रजिस्टर कर रहे हो तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। नाउ इफ यू आर रजिस्टरिंग थ्रू योर स्कूल देन व्हाट आर द स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। तो अगर मैं बात करूं तो द ओलंपियाड एग्जाम्स रजिस्ट्रेशन कैन ऑल्सो बी डन बाय फिलिंग आउट अ फॉर्म गिवन बाय द रेस्पेक्टिव स्कूल्स। स्कूल नीड्स टू रजिस्टर इटसेल्फ विद SOF फर्स्ट इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू कंडक्ट ओलंपियाड एग्जाम ऑन इट्स प्रीमिसेस। अब ये क्या कह रहा है कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास एक X स्कूल है, एक Y स्कूल है, ठीक है। X स्कूल वांट कि मेरे स्कूल में ओलंपियाड का एग्जाम कंडक्ट हो और Y चाहता है कि मेरे स्कूल में भी ओलंपियाड का एग्जाम कंडक्ट हो। X बड़ा स्मार्ट है, X ने क्या किया, ओलंपियाड की साइट पर जाके अपने स्कूल को रजिस्टर करा दिया, बट Y को कुछ पता ही नहीं था। तो जब ओलंपियाड का एग्जाम होने को आया तो Y के हाथ में कुछ नहीं आया, Y के पास परमिशन ही नहीं है टू कंडक्ट ओलंपियाड का एग्जाम इन देयर प्रीमिसेस। बट X ने क्या किया था, X ने अपने आप को, अपने स्कूल को ओलंपियाड की वेबसाइट पर जाके रजिस्टर कराया था कि उसको एक परमिशन मिल जाए कि उसके कैंपस में, उसके प्रीमिसेस में ओलंपियाड एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए। तो सबसे पहले क्या होता है, स्कूल को परमिशन लेनी पड़ती है, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है अंडर दी ओलंपियाड वेबसाइट सो दैट उनको परमिशन मिल जाए और वो अपना ओलंपियाड एग्जाम अपने प्रीमिसेस में कंडक्ट करवा पाए। Second thing is, once the registration is done, the school will receive a prospectus with the registration form. Student can collect registration form from the school authorities. एक बार स्कूल ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया अंडर दी ओलंपियाड वेबसाइट, अब क्या होगा, स्कूल रजिस्टर हो गया। स्कूल जैसे ही रजिस्टर हुआ है, स्कूल के पास एक प्रोस्पेक्टस आता है जिसमें ओलंपियाड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है और प्रोस्पेक्टस के साथ साथ स्कूल रिसीव करता है कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जो कि स्टूडेंट्स को डिलीवर करवाए जाते हैं, दिए जाते हैं बाय द स्कूल अथॉरिटीज। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब चलो
नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द एग्जाम मस्ट देन फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो बच्चे इंटरेस्टेड है टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपियाड्स वो फॉर्म फिल कर सकते हैं विद ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड सबमिट द ड्यूली फिल्ड फॉर्म्स विद द रिस्पेक्टिव स्कूल्स। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद स्कूल उनसे कुछ फी मांगता है, क्योंकि अगर आप वेबसाइट पर रजिस्टर करोगे देन टू यू हैव टू पे द फी, अगर आप स्कूल के थ्रू रजिस्टर कर रहे हो देन टू यू हैव टू पे द फी। तो अब आपको पूरा फॉर्म बकायदा प्रॉपरली फिल करने के बाद अपने स्कूल को फॉर्म सबमिट करना है विद द अमाउंट व्हाटसोएवर दे आर आस्किंग फॉर इट। द स्कूल विल हैव टू रिटर्न द ड्यूली फिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू SOF बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब एक बात सुन लो, देखो स्कूल ने फॉर एन एग्जाम्पल लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 28 ऑफ जून या 28 ऑफ जुलाई फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। स्कूल आपको 28 ऑफ जुलाई से पहले सारे फॉर्म्स फिल करवा देंगे और फिल करवाने के बाद स्कूल को वो सारे के सारे फॉर्म्स भेजने होंगे SOF दैट इज साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन पर, ताकि SOF अपने तरफ से सारे स्टूडेंट्स को रजिस्टर करवा ले। स्कूल क्या करता है, सबसे पहले SOF स्कूल को फॉर्म्स भेजेगी, स्कूल स्टूडेंट्स को फॉर्म देगा, स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करेंगे, फिर स्टूडेंट्स वापस करेंगे फॉर्म स्कूल अथॉरिटी को, फिर स्कूल अथॉरिटी देगी SOF फाउंडेशन को सारे के सारे स्टूडेंट्स के फॉर्म, ताकि सारे के सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर हो जाए। एक बार ऐसा हो गया फिर उसके बाद अ DD डिमांड ड्राफ्ट ऑफ द रिक्वायर्ड एग्जाम स्कूल फी शुड बी सेंट अलॉन्ग विद द फॉर्म एंड देन रजिस्ट्रेशन शैल बी हैंडेड बाय द स्कूल। दैट आई टोल्ड यू कि अब डिपेंड करता है वो स्टूडेंट्स से कैसे अमाउंट लेते हैं, कैश में लेते हैं, कार्ड में लेते हैं, DD से लेते हैं, फिर स्कूल वो सारा अमाउंट SOF को ट्रांसफ़र करेगा और फिर आपका रजिस्ट्रेशन पक्का माना जाएगा। समझ में आई कहानी कैसे रजिस्टर करना है। चलिए इसी के साथ हाउ इट इज़ कंडक्टेड, अब बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ये कैसे कंडक्ट होता है, किस तरीके से करवाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि उन्हीं स्कूल प्रीमिसेस में ओलंपियाड एग्ज़ाम हो सकता है जिन्होंने ऑलरेडी परमिशन ली हुई है। ऐसे ही अगर किसी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है तो वो नहीं होता, ठीक है। तो चलिए दे आर कंडक्टेड थ्रू वेरियस इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 1 to 12, ये हमें पता ही है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्र और छात्राएं ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दीज एग्जाम्स आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल क्यूरिकुलम इन कोरिलेशन ऑफ रेस्पेक्टिव बोर्ड्स ICSE, CBSE एंड अदर स्टेट बोर्ड्स। इट डिपेंड्स स्कूल कौन सा है, अलग अलग बोर्ड्स के कोरिलेशन में ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। द ओलंपियाड एग्जाम्स आर कंडक्टेड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स, वो भी मैंने आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से अलग अलग कैटेगरीज हैं, क्या क्या डिफरेंट लेवल्स हैं, प्री रीजनल, रीजनल, देन इंडियन, देन इंटरनेशनल ट्रेनिंग और लास्ट में होता है IMO इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। देन वी यू हैव मोड ऑफ एग्जाम कैसा होगा आपका, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, दोनों चॉइसेस होती हैं, यू कैन चूज एज पर योर चॉइस। द नेशनल साइबर ओलंपियाड, नेशनल साइबर ओलंपियाड इज योर ओलंपियाड बेस्ड ऑन कंप्यूटर्स। इंटरनेशनल कॉमर्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल GK ओलंपियाड आर कंडक्टेड एज एंजल लेवल एग्जाम्स, while the international English Olympiad exam, international mathematics Olympiad exam, national science Olympiad exam are conducted more than one level। देखो आपका जो GK ये साइबर ओलंपियाड होता है, कॉमर्स ओलंपियाड होता है, GK ओलंपियाड होता है, ये सिंगल लेवल में होता है, और बाकी के जैसे बड़े एग्जाम्स हो गए साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड, ये सारे में मोर देन 1 लेवल होते हैं। वो भी मैंने आपको डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। समझ में आ गया कि रजिस्टर कैसे करना है और एग्जाम कंडक्ट कैसे होता है। आई एम होपिंग कि इस वीडियो ने आपके डाउट्स कुछ हद तक क्लियर किए होंगे। देन टू इफ यू आर हैविंग एनी कंसर्न्स, एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड लव टू मेक अनदर वीडियो फॉर यू ऑल जहाँ पर मैं आपके सारे दुख तकलीफ और डाउट्स क्लियर करना पसंद करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। प्रियल मैम मिलेंगी आपको एक अनदर रिफ्रेशिंग फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट, बाय।